हेलो गाइस। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि मैं नवोदय विद्यालय की कुछ तैयारी करवाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक अभी मैथ्स का लिखा हुआ है। इसको तो मैं बोर्ड पे पढ़ाने वाली थी, बट चूंकि न्यूमेरिकल आज मैं नहीं करा रही हूँ, आज मैं सिर्फ आपको थियरी करा रही हूँ, इसलिए मैंने बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। तो जो मैंने अपनी नोटबुक बनाई हुई है मैं उसी में से आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मैथ्स जो है आपका, उसमें है संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली में क्या है? संख्या प्रणाली को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? नंबर सिस्टम। मैंने बोला था कि मैं हिंदी में ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर नवोदय जो फॉर्म भरे जाते हैं वो रूरल एरिया के लिए भरे जाते हैं, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ। मैं आपको कुछ इंग्लिश के भी वर्ड बताऊंगी, तो जो बच्चे इंग्लिश के भी हैं वो भी पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली में क्या होता है? संख्या प्रणाली होता क्या है? इसमें जो भी नंबर्स रहते हैं, जो भी संख्याएं रहती हैं, उनको लिखना, पढ़ना और पहचानना बताया जाता है। चूँकि आप लोग पिछले 1 से लेकर 5 तक के क्लासेस में आप लोगों ने इन सबको, नंबर को पहचानना, नंबर को जानना, ये सब आदि पढ़ चुके हैं, और इसमें से ज़्यादातर आप चीज़ें पढ़ चुके हैं, इसीलिए ये 6वीं के लिए फॉर्म भरा जाता है। तो आप लोग जानते हैं इसमें संख्याओं को लिखना, पढ़ना और पहचानना बताया जाता है। सबसे पहला आता है अंक। अंक क्या होता है? अंक जो होते हैं 0 से लेकर 9 तक के जो भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? अंक होते हैं। जो सिर्फ एक होते हैं, एक होते हैं, तो वो क्या होते हैं? जिसमें एक अक्षर होता है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2, इसमें कोई भी दूसरा अंक शामिल नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? एक अंक बोलते हैं हम लोग। और वो कितने होते हैं? वो मैथ्स में कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। 10 अंक होते हैं, 0 से लेके 9 तक के। और उसके बाद जो अंकों का समूह बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है संख्या बोलते हैं। अंकों का समूह मतलब समूह समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे 2 बार करके लिखना है। अगर मान लीजिए ये 3 एक अंक हो गया, एक 5 हो गया, इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है? 35 बन रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। और अंक किसको बोलते हैं? जैसे जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये सब क्या होता है? ये अंक होता है, 0 से लेके 9 तक। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या दिया हुआ है? भारतीय संख्या प्रणाली। भारतीय संख्या प्रणाली में क्या दिया हुआ है? हम लोग क्या करते हैं? संख्या प्रणाली 2 तरह की होती है। एक भारतीय संख्या प्रणाली होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली होता है। भारतीय संख्या प्रणाली में हम लोग क्या करते हैं? संख्याओं को दाहिनी ओर से पढ़ते हैं। वैसे तो जब सारे मतलब जितने भी नंबर होते हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं, सबको हम लोग दाहिनी तरफ से ही पढ़ते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? हम लोग संख्याओं को दाहिने तरफ से पढ़ते हैं। इसमें जैसे हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इतने सारे करोड़, 10 करोड़, ऐसे जो भी होते हैं, ये सब भारतीय संख्या प्रणाली के दौरान आते हैं। इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है अल्प विराम। अल्प विराम का क्या मतलब होता है? जैसे आप बहुत बड़े नंबर्स लिखेंगे तो बीच बीच में आप लोग कॉमा लगाते हुए जाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग अल्प विराम बोलते हैं। पहला 3 अंक के बाद उसके बाद 2-2 अंक पे ये कॉमा लगता है। जैसे आपने कोई बड़ी संख्या, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले 3 अंक पे कॉमा लगा हुआ है, फिर 2 अंक के बाद लगा हुआ है, फिर 2 अंक के बाद लगा हुआ है, फिर ऐसे अगर यहाँ पे भी कुछ लिख देते हो तो फिर कॉमा लग के आगे के नंबर्स लिखे जाते। तो ये कितना लिखा हुआ है? 5,54,32,402 लिखा हुआ है। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। इसको हम लोग किस आधार पे ये जो 3 अंक के बाद कॉमा, 2-2 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, किस आधार पे करते हैं? 3 अंक का मतलब हो गया ये वंस, टेंस। इसका हम लोग पहले ग्रुप बनाते हैं। आप लोग 4th या 3rd क्लास में पढ़े होंगे कि इसका हम लोग पहले ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप के अनुसार हम लोग यहाँ पे वंस, टेंस, वंस हो गया, टेंस हो गया, ये 100 हो गया, इन तीनों को हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं। उसके बाद 1000 का ग्रुप आता है, ये 1000 हो गया, ये 10,000, ये 1000 को TH से लिखते हैं, और 10,000 को हम लोग TTH से लिखते हैं। तो एक ग्रुप में ये 100,000 और वंस और 100, टेंस और वंस आता है, इसलिए इसको 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। दूसरे ग्रुप में 1000 और 10,000 आता है, इसलिए इसके बाद लगाते हैं। फिर उसके बाद 1000 तक हो गया, उसके बाद लाख और 10 लाख आता है, इसलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे 10 लाख हो गया, 10 लाख। इसके बाद फिर कॉमा लगाते हैं, फिर करोड़, 10 करोड़ आएगा। फिर इसके बाद आगे अगर हम लोग को लिखना है तो उसके बाद आगे लगाते हैं। तो इस तरह से हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं। ग्रुप बनाते हैं, 100 वंस का अलग बनाते हैं, टेंस का अलग, और वंस का अलग बनाते हैं, 1000 का अलग बनाते हैं, और लाख का अलग बनाते हैं, करोड़ का अलग बनाते हैं। तो जो वंस वाले ग्रुप में आता है, वंस वाले ग्रुप में वंस, टेंस, 100 आता है, इसलिए इसके 3 अंक के बाद हम लोग कॉमा लगा देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली को, जैसे ये मिलियंस में चलता है, जैसे ये करोड़, 2 करोड़ ऐसे आता है ना, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली क्या होती है? वो मिलियंस में चलती है। जैसे वंस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, मिलियन, 10 मिलियन हो गया,
ऐसे करके कि आगे चलता है। और इसमें जो कॉमा का जो भी सिस्टम होता है, कॉमा का सिस्टम इसमें कैसे होता है, 3-3 अंक के बाद इसमें कॉमा लगता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कॉमा जो होता है 3-3 अंक के बाद लगता है। जैसे 109 लिखा हुआ है, उसके बाद कॉमा है, फिर 432 लिखा हुआ है, उसके बाद कॉमा है। ऐसे करके इसमें 3-3 अंक है। जैसे भारतीय संख्या प्रणाली में 3 के बाद 2-2 अंक पे लगने लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें 3-3 का ग्रुप बनता है और उसी हिसाब से लगता है। जैसे ये नंबर जो लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 5,432,109, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं और इस तरह से 3-3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। तो ये लोग आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली होती है उसमें 3-3 अंक के बाद कॉमा लगता है, लेकिन जो भारतीय संख्या प्रणाली होती है उसमें पहले 3 अंक के बाद लगता है, उसके बाद 2-2 अंक के बाद लगता है। आगे का टॉपिक है स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, किसी भी नंबर का जो प्लेस वैल्यू एक्चुअल में उसकी प्लेस जहाँ पे वो किस प्लेस पे है, जैसे वो वंस पे है कि वो टेंस पे है कि वो 100 पे प्लेस पे है, वहाँ पे उसकी जो वैल्यू होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं। उस किस स्थान पे है, उस स्थान पर उसकी वैल्यू क्या है, उसी को हम लोग उसका स्थानीय मान बोलते हैं। जैसे 432 आपको दिख रहा है, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, तो 4 की वैल्यू इसकी प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान क्या है, 400 है। जितना भी ये 4 हो गया तो 4 लिख देंगे, इसके बाद जितने नंबर है काउंट करके उसके आगे उतने आप 0 लिख दीजिए। जैसे ये 432 है तो 4 लिख दिए, उसके बाद 2 0 है तो 2 अंक है तो इसके आगे 2 0 हम लोग बढ़ा देंगे, तो ये 400 इसका फेस वैल्यू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये 56 है, 56 में आपको 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो 5 लिख देंगे, इसके बाद कितना अंक है, सिर्फ एक अंक है, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे, तो 5 का स्थानीय मान कितना है, 50 दिया हुआ है। अब इसी में एक आता है अंकित मान या जाति मान। अंकित मान क्या होता है, इसकी जो इसको फेस वैल्यू हम लोग बोलते हैं, स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोलते हैं, अंकित मान को हम लोग क्या बोलते हैं, अंकित मान को हम लोग प्लेस वैल्यू बोलते हैं। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो उस नंबर का, उस अंक का जो भी एक्चुअल वैल्यू होता है वही उसका अंकित मान या जाति मान होता है। जैसे 543 मतलब 543 में 5 की अगर अंकित मान निकालना है या जाति मान निकालना है तो क्या होगा, ये इसका 5 ही होगा, जो इसकी वैल्यू, इस नंबर की जो वैल्यू है वही होगी। ये नहीं कि 500 के स्थान पे है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 500 होगी, 500 के स्थान पे नहीं है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पे नहीं है, इसका सिर्फ हमको वैल्यू देखना है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है, इसलिए ये 5 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो ये स्थानीय मान और अंकित मान हो गया, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब आगे चलते हैं हम लोग सम संख्या। सम संख्या को क्या बोलते हैं, इवन नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग, इवन नंबर। जो नंबर 2 से विभाजित हो जाए, जैसे आप 2 का टेबल पढ़िए, जो नंबर विभाजित हो जाए या तो किसी भी नंबर की इकाई के स्थान पे, इकाई का स्थान का मतलब क्या होता है कि जैसे ये हो गया 53 हो गया, इसमें इकाई का स्थान क्या है, ये है वंश, जिसको हम लोग वंश बोलते हैं, यही क्या है, यही इकाई होता है। वंश या इकाई दोनों क्या होता है, यही होता है। इकाई के स्थान पर जिसमें भी 0, 2, 4, 6, 8 मतलब 2 0 2 4 6 8 होता है, वह संख्या सम संख्या होती है। किसी भी नंबर में अगर इकाई के स्थान पे आपको 0 2 4 6 8 दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर जो है वो सम संख्या होती है। इसमें आपको पहचानना रहेगा तो सिर्फ आप इकाई के स्थान को देख लीजिए, अगर ये सारे नंबर दिए हुए हैं तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, ये सम संख्या रहेगी। ऐसे विषम संख्या ले लीजिए। विषम संख्या में इकाई के स्थान पे क्या होता है, 1 3 5 और 7 होता है। अगर इकाई के स्थान पर 1 3 5 और 7 दिया हुआ है तो वह संख्या क्या है, विषम संख्या है। जैसे आप इसी एग्जाम्पल को ले लीजिए, यहाँ पे इकाई के स्थान पे 7 है, यहाँ पे इकाई के स्थान पे 3 है, यहाँ पे इकाई के स्थान पे 9 है, तो ये क्या है, विषम संख्या होगी। और अभी आगे चलते हैं हम लोग विभाज्य और अभाज्य संख्या चलते हैं। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर होता है, जो संख्या स्वयं से और एक से विभाजित हो। किसी जैसी संख्या जो किसी, आप एक तरह से समझ लीजिए, जो किसी से विभाजित ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। वो सिर्फ स्वयं से विभाजित होगी, जैसे हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 19 13 हो गया, इसके बाद आप 17 ले लीजिए, उसके बाद आप 19 ले लीजिए, उसके बाद आप 23 ले लीजिए। ये सब जितनी भी संख्याएं होती हैं ये सब क्या होती हैं, ये सब हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो कि किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, सिर्फ एक से या तो खुद से विभाजित होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। अब हम लोग चलते हैं भाज्य संख्या की ओर। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि जो
एक से और खुद से तो विभाजित हो ही, इसके साथ किसी और दूसरे नंबर के साथ भी विभाजित हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे आप ले लीजिए 4, 6, 9। 4, 6, 9 में दो, चार से भी विभाजित है, एक से विभाजित है, और किसके से विभाजित है, दो से। किससे विभाजित है, दो से। तो ये क्या हो गई, ये भाज्य संख्या हो गई। और ये 6 हो गया। या तो कह लीजिए कि जिसके गुणनखंड एक और खुद को छोड़ के और भी कई गुणनखंड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 6 हो गया। 6 में किससे किससे विभाजित है, 2 से है, 3 से है, 6 से है और 1 से है। तो इसका भाज्य संख्या क्या होगा, ये अपने और एक मतलब स्वयं के और एक से के अलावा ये 2 और 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है। अब हम लोग प्राकृतिक नंबर की तरफ चलेंगे। प्राकृतिक नंबर क्या होता है, 1, 2, 3 जो भी गिनने के लिए यूज़ किया जाता है, नंबर इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम लोग प्राकृतिक नंबर बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 से लेके आप अनंत तक कहीं भी जाइए। ऐसे ही पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब आता है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब क्या होता है, जिसमें निगेटिव नंबर मतलब ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और जीरो सब हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। यह न तो जैसे एक ले लीजिए, एक न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य संख्या हो